5 जून 2024 भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस की ओर उड़ान भरती हैं और करीब 25 घंटे बाद वो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचती हैं। मिशन के तहत 8 दिन रुकना था, रिसर्च व एक्सपेरिमेंट करने थे और 13 जून को धरती पर वापस आ जाना था। लेकिन अचानक उनके स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है और वो करीब 1 महीने से स्पेस में फंसी हैं। इस वीरान स्पेस में उनका एकमात्र सहारा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आज इस वीडियो में जानेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की पूरी कहानी, इसे किसने बनाया, ये कैसे काम करता है, धरती से जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स इसमें कैसे रहते हैं, कितने दिनों का खाना मौजूद होता है और अंतरिक्ष में रहना धरती पर रहने से कैसे खतरनाक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है आज से करीब 400 साल पहले की। जर्मनी के फेमस एस्ट्रोनॉमर जोहान्स केपलर को यह एहसास हुआ कि यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे और भी हैबिटेबल प्लैनेट्स मौजूद हैं। उन्होंने ही पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा और वहां रुकने की कल्पना की। 19 अप्रैल 1971 को सोवियत रूस ने केपलर की इस कल्पना को सच्चाई में परिवर्तित करके दिखा दिया। धरती के लोअर ऑर्बिट यानी धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन साल्यूट स्थापित किया गया। इतिहास में पहली बार रूस ने स्पेसक्राफ्ट के जरिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा, जहां उन्होंने कुल 24 दिन बिताए। वापसी के समय दुर्भाग्य से स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और धरती पर पहुंचने से पहले ही इन तीनों एस्ट्रोनॉट्स की दुखद मौत हो गई। 24 मई 1973 को अमेरिका ने भी अपना पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब 1 लॉन्च किया। अंतरिक्ष में जाने की एक तरह से होड़ लग गई। 1986 को रूस ने अपना पहला स्थायी स्पेस स्टेशन मीर लॉन्च किया। अमेरिका यह देखकर कैसे पीछे रहता। 1984 में ही अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने नासा को एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने के निर्देश दे दिए थे। नासा तब इतना मजबूत ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ करता था। अकेले नासा के लिए यह काम इतना आसान नहीं था। तब नासा के एम्बेसडर की कोशिश से कनाडा, जापान, यूरोप और अन्य देशों की स्पेस एजेंसीज इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई और तय हुआ कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा। 1993 में डिजाइन फाइनल हुआ और इसी समय रूस को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की कोशिश की गई, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क था अपने में, क्योंकि कोल्ड वॉर का वो दौर था। अमेरिका और रूस कभी एक साथ आने को राजी नहीं हो सकते थे, लेकिन फाइनली दोनों देश एक साथ आने को राजी हो गए और एक बड़े स्पेस स्टेशन का निर्माण पॉसिबल हो पाया। आईएसएस का निर्माण कई फेजेस में हुआ, 1995 से लेकर 2011 तक। फाइनली 2011 में इसका निर्माण जो है वो पूरा हुआ। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स का पहला क्रू जो है वो 2 नवंबर 2000 को पहुंचा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स थे। आईएसएस को स्पेस में एक बड़े आलीशान घर जैसा समझा जा सकता है, जिसमें 5 बेडरूम, 2 बाथरूम, 1 जिम और एक बड़ी सी खिड़की है। स्पेस स्टेशन को इसमें लगे सोलर पैनल्स के किनारों से अगर मेजर किया जाए तो इसका एरिया जो है वो फुटबॉल की एक फील्ड के बराबर है, जिसमें मैक्सिमम 6 लोग ही रह सकते हैं। धरती पर इस स्पेस स्टेशन का वजन जो है वो 4.5 लाख किलोग्राम होगा और अगर इसके स्पीड की बात की जाए तो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। इसे 90 मिनट लगता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, यानी 1.5 घंटे। इस हिसाब से स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को 24 घंटे में 16 बार सनसेट और सनराइज देखने को मिलता है। स्पेस स्टेशन को पावर सप्लाई इसके सोलर पैनल्स से मिलती है। स्पेस स्टेशन के बाहर एक रोबोटिक आर्म लगाई गई है, यानी एस्ट्रोनॉट्स को जब भी बाहर स्पेस वॉक करना होता है तो ये आर्म्स उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। स्पेस स्टेशन पर एक जबरदस्त जगह है जिसका नाम है क्यूपोला। यह एस्ट्रोनॉट्स की सबसे पसंदीदा जगह है। इसमें 6 खिड़कियां हैं जहां से धरती को हर वक्त देखा जा सकता है। स्पेस में हवा नहीं है, तो आखिर एस्ट्रोनॉट्स सांस कैसे लेते हैं? स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती से ऑक्सीजन मंगाई जाती है, इसे प्रेशराइज टैंक में जमा कर लिया जाता है और स्पेस स्टेशन में रिसाइकिल किए गए पानी से भी ऑक्सीजन बनाने का सिस्टम है। स्पेस स्टेशन पर मौजूद 80% वाटर को रिसाइकिल किया जाता है, यानी इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां यूरिन तक को रिसाइकिल कर इस्तेमाल किया जाता है।
आईएसएस का जो अंधेरे वाला हिस्सा है उसका टेम्परेचर -28 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उजाले वाले हिस्से में 93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ऐसे में टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए हीटर और इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी होती है, यानी ग्रेविटी बहुत कम होती है। यहां ऊपर और नीचे के बीच कोई फर्क नहीं होता है, सब कुछ तैर रहा होता है। सोना जो है यहां एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस अलग से होते हैं और ये लोग ज्यादातर खुद को स्लीपिंग कंपार्टमेंट या स्लीपिंग बैग में बांध कर सोते हैं। यहां नहाने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी की वजह से पानी उड़ने या तैरने लगता है। इसलिए इन्हें शरीर को गीले तौलिए से पोंछना पड़ता है और बालों को धोने के लिए ये लोग पानी के बिना काम करने वाला शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। सुनने में ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग और रोमांचक लगती हैं, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहकर आते हैं उन्हें काफी शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यहां ग्रेविटी के अभाव में शरीर का जो निचला हिस्सा है वो बिना किसी भार को उठाने की कमी के कारण काम करना बंद कर देता है। हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, शरीर के अन्य हिस्सों में मिनरल्स बढ़ने लगते हैं, यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे किडनी में स्टोन का खतरा हो सकता है। मसल्स के कम इस्तेमाल से ये कमजोर होने लगती हैं। इससे जब एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर लौटते हैं तब ये कई दिनों तक ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। इन्हें दिशा भ्रम हो जाता है, मोशन सिकनेस जैसी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, आंखों के पिछले हिस्सों में इनके सूजन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। नो डाउट ये एस्ट्रोनॉट्स ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान देते हैं। $100 बिलियन यानी 83 खरब की लागत से बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो दुनिया की सबसे महंगी मशीनों में से एक है। नासा हर साल करीब $4 बिलियन इसे ऑपरेट करने पर खर्च करती है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस स्टेशन का हार्डवेयर जो है अब पुराना हो रहा है। ऐसे में इसे 2031 तक डी ऑर्बिट कर दिया जाएगा, यानी इसे पृथ्वी पर वापस ले आया जाएगा और पैसिफिक ओशन के पॉइंट नीमो पर गिराकर इसे नष्ट कर दिया जाएगा। इसे स्पेसक्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है।